नमस्ते फ्रेंड्स, जंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं कनक। आज शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा काम करें। अपना हाथ अपनी पॉकेट में डालें। आपको क्या मिला? शायद एक सिक्का, 10 रुपए का नोट, या शायद कुछ भी नहीं। अब इमेजिन करें एक ऐसी दुनिया जहां पॉकेट्स ही नहीं थीं, क्योंकि उनमें रखने के लिए कुछ था ही नहीं। नो नोट्स, नो कॉइन्स, नो यूपीआई एप्स। अगर आप उस दुनिया में किसी दुकान पर जाकर चॉकलेट मांगते तो दुकानदार आपसे पैसे नहीं मांगता। वो आपसे शायद एक मुर्गी मांगता, या शायद एक बोरी चावल, या शायद आपके जूते। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन हजारों सालों तक इंसानों की यही रियलिटी थी। मैं इसे कहता हूं द मनीलेस इकोनॉमी। वो दौर जब वैल्यू को कागज पर छापा नहीं जाता था, उसे हाथों में तोला जाता था। आज मेरा अर्थ लेंस हमें 5000 साल पीछे ले जाएगा। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम जा रहे हैं बार्टर सिस्टम के जमाने में। स्वागत है एक पुराने भारतीय गांव के बाजार में। यहां कोई बैंक नहीं है, कोई एटीएम नहीं है। यहां चलता है बार्टर सिस्टम। यहां का नियम बहुत सिंपल है, गिव समथिंग टू गेट समथिंग। कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। इमेजिन करें आप एक किसान हैं। आपने बहुत मेहनत की है और आपके पास व्हीट की एक बड़ी बोरी है, लेकिन गेहूं आपके पैरों को नहीं बचा सकता है ना। आपको चाहिए शूज। तो आप अपनी भारी बोरी उठाकर मोची के पास जाते हैं। आप खुश होकर कहते हैं, ये गेहूं लो और मुझे जूते दे दो। लेकिन रुकिए, मोची गुस्से में है। वो कहता है, मुझे गेहूं नहीं चाहिए, मेरे घर में पहले से बहुत अनाज है। मुझे तो खाना पकाने के लिए एक नया बर्तन चाहिए। यह है प्रॉब्लम नंबर 1, और यह बहुत बड़ी मुश्किल थी। इसे कहते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, या जैसा मैं कहता हूं, द मैच प्रॉब्लम। ट्रेड तभी होगा जब आपके पास वो हो जो उसे चाहिए और उसके पास वो हो जो आपको चाहिए। अगर मैच नहीं हुआ तो कोई डील नहीं। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। मान लीजिए आप एक अमीर आदमी हैं। आपके पास एक बड़ी सेहतमंद गाय है। आपको खाने के लिए थोड़े से केले चाहिए। फल वाला कहता है, ठीक है, गाय मुझे दे दो, मैं तुम्हें केले दे दूंगा। लेकिन एक गाय की कीमत तो 10,000 केलों के बराबर है। आपको तो सिर्फ 1 दर्जन चाहिए। अब आप क्या करेंगे? क्या आप गाय को काट सकते हैं? नहीं। अगर आपने गाय को काटा तो वो मर जाएगी और उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसे कहते हैं इनडिविजिबिलिटी। आप छोटी जरूरतों के लिए बड़ी एसेट्स को तोड़ नहीं सकते थे। और आखिर में प्रॉब्लम नंबर 3। मान लीजिए आप एक फिशरमैन हैं। आपने आज 100 मछलियां पकड़ी। आप अमीर हैं, लेकिन क्या आप इस दौलत को अगले साल के लिए सेव कर सकते हैं? नहीं। 2 दिन में मछलियां बदबू करने लगेंगी, 3 दिन में वो सड़ जाएंगी। इसे कहते हैं द स्पॉइल प्रॉब्लम। बार्टर सिस्टम में आप अपनी मेहनत की कमाई को बुढ़ापे के लिए जमा नहीं कर सकते थे। आपकी वेल्थ सचमुच सड़ जाती थी। इंसान परेशान हो गया था। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो मछली की तरह सड़े नहीं और गाय की तरह जिसे बांटने पर वो मरे नहीं। उन्हें एक ऐसा दोस्त चाहिए था जिसे सब स्वीकार करें। और तब एंट्री हुई मेटल की। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। मेटल परफेक्ट थी। ये लंबे समय तक चलती थी। इसके छोटे टुकड़े किए जा सकते थे और हर कोई इसे चाहता था। लगभग 2500 साल पहले 6th सेंचुरी बीसी में भारत में आए पंच मार्क्ड कॉइन्स। ये आज के सिक्कों की तरह गोल नहीं थे। ये चांदी के टेढ़े मेढ़े टुकड़े थे जिन पर नेचर के निशान पंच किए गए थे, जैसे सन, ट्रीज और हिल्स। ये दुनिया का सबसे पहला ऑफिशियल मनी था। इसके बाद राजाओं ने सिक्कों पर कलाकारी शुरू की। गुप्ता डायनेस्टी में सोने के सिक्के इतने सुंदर बने
कि वो आर्ट कहलाए। लेकिन रुपया नाम अभी तक नहीं आया था। यह हुआ साल 1540 में। एक शासक शेर शाह सूरी ने चांदी का एक सिक्का चलाया जिसका वजन बिल्कुल 11.5 ग्राम था। उन्होंने इसे नाम दिया रुपया। यह संस्कृत शब्द रुप्य से आया है जिसका मतलब है चांदी। वो नाम ऐसा चिपका कि आज 500 साल बाद भी आपकी जेब में रुपया ही है। लेकिन चांदी के भारी सिक्कों की बोरियां उठाना बहुत मेहनत का काम था, है ना? इसलिए हम पेपर मनी की तरफ बढ़े। साल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जन्म हुआ। आरबीआई बैंकों का बॉस है। सिर्फ उन्हीं के पास वो पावर है कि वो उस करेंसी को छाप सकें जिसे हम आज यूज करते हैं। और अंत में इस निशान को देखिए। साल 2010 में डी उदया कुमार सर ने हमें ये पहचान दी। ये बहुत सुंदर मिक्स है। इसमें देवनागरी का अक्षर र और रोमन का अक्षर आर दोनों हैं। ऊपर की 2 लाइनें वो हमारे ट्राई कलर फ्लैग और इक्वालिटी का प्रतीक हैं। ये दुनिया को बताता है कि इंडियन इकोनॉमी अब कितनी मजबूत है। तो दोस्तों, गाय और गेहूं से लेकर क्रेडिट कार्ड तक पैसे का सफर बहुत मजेदार रहा है। पैसा सिर्फ एक आइडिया है जो हमारी मुश्किलें आसान करता है। अब क्या आप अपने दिमाग को टेस्ट करने के लिए तैयार हैं? मैंने आपके लिए एक स्पेशल मिशन बनाया है। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और क्विज खेलें। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। नमस्ते।